जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दौर कंपटीशन का दौर है। आजकल हर कोई बड़ा सपना देखता है। कोई आईएएस बनना चाहता है तो कोई पीसीएस, वहीं कोई गवर्नमेंट जॉब पाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सपनों का रास्ता आसान नहीं होता। घंटों पढ़ाई और असफलताओं की चोट के बाद समाज के ताने-बाने ही सुनने को मिलते हैं। ऐसे वक्त में आपको एक रास्ता चाहिए। आपको चाहिए एक साथी, आपको चाहिए एक ऐसा एक्सप्रेस जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सके। आपको आपके मंजिल तक पहुँचा सके। जी हाँ, दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ शिक्षा एक्सप्रेस की। ये वही एक्सप्रेस है जो आपको आपके सपनों तक पहुँचाएगा। शिक्षा एक्सप्रेस ही एक ऐसा साथी है जो आपको सपनों तक, आपको आपके मंजिल तक लेके जाएगा। जहाँ सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि आपके सोच की क्रांति को बदलेंगे। जहाँ सिर्फ मोटिवेशन और नॉलेज नहीं, बल्कि एक सही स्ट्रेटजी और सक्सेस मंत्र के बारे में बताया जाएगा। जहाँ होगी स्मार्ट स्टडी, जिसका रिजल्ट बहुत ही फास्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सपना आपका होगा, लेकिन मेहनत हमारी होगी। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप भी पढ़ाई कर रहे हो या फिर किताबें रट रहे हो? मैं आपको बताऊँ दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो फ्लो के साथ जीने वाले, यानी कि उनको जैसी ज़िंदगी मिली, वो वैसा जी लेते हैं, यानी कि वो अपनी लाइफ़ को वैसा एडॉप्ट कर लेते हैं। और दूसरे वो जो फ्लो को बदलने वाले होते हैं, यानी कि जैसा वो ज़िंदगी चाहते हैं, वैसी वो अपनी लाइफ़ को बनाते हैं। अगर आप भी फ्लो को बदलने वाले हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को वैसा बनाएँ जैसा आप चाहते हैं, तो बैठ जाइए शिक्षा एक्सप्रेस की गाड़ी पर। क्योंकि शिक्षा एक्सप्रेस सिर्फ़ यूट्यूब चैनल नहीं है, ये आग का दरिया है। और यकीन मानिए मैं वादा करता हूँ कि अगर जो भी शिक्षा एक्सप्रेस की गाड़ी बैठ गया, वो इतिहास लिखेगा। चलिए एक छोटे से इंस्पिरेशन से समझते हैं। आप सभी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। सोचिए अगर वो पढ़ाई छोड़ देते, तो क्या वो आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते? चाणक्य अगर अपनी असफलताओं से टूट जाते, तो क्या वो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बना पाते? अगर रोनाल्डो अपनी पहली हार के बाद खेल छोड़ देता, तो क्या जब वो स्टेडियम में जाता तो करोड़ों लोग उसके लिए पागल होते? इन सब के पीछे एक ही मैसेज है। वो मैसेज ये है कि हर लेजेंड की एक कहानी है। वो कहानी है संघर्ष, धैर्य और प्रैक्टिस से भरी हुई। तो सोचिए अगर हर लेजेंड की कहानी संघर्ष, धैर्य और प्रैक्टिस से भरी हुई है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि ड्रीम ड्रीम ड्रीम, यानी सपने देखिए। सपने देखना ज़रूरी है क्योंकि सपने ट्रांसफ़र होते हैं थॉट्स में और थॉट्स ट्रांसफ़र होते हैं एक्शन में। हम सब ने कभी ना कभी ये ज़रूर सोचा होगा कि व्हाई स्टडी, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? क्या जॉब के लिए पढ़ाई करनी है या फिर सोसाइटी का प्रेशर है या फिर पैसों के लिए? लेकिन मैं आपको बता दूँ कि पढ़ाई सोच बदलने का हथियार है। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि कैसे ऑर्डिनरी इंसान भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बदलाव ला सकता है। जब आप साइंस पढ़ते हो तो आप पता चलता है कि दुनिया कैसे चलती है। अफेयर पढ़ते हो तो आप दुनिया से जुड़ते हो और दुनिया आपको सुनने लगती है। इसका मतलब यही है कि पढ़ाई सिर्फ पास होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को अपग्रेड करने के लिए भी है। आपकी हालात मुझे पता है दोस्तों। किताब खोलते ही नींद आती है। सिलेबस आपको पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन याद रखिए कोई भी पहाड़ सिर्फ चढ़ने के लिए नहीं होता है, उसका नज़ारा देखने के लिए होता है। सेम वैसे ही एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम पास होने के बाद समाज का नज़रिया आपके लिए बिल्कुल बदल जाएगा। आपको एक रिस्पेक्ट के भाव से देखते हैं लोग। वहीं अगर बात करें एग्ज़ाम्स की, तो एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज चेक नहीं करता, वो चेक करता है आपके जुनून को। वो चेक करता है आपके लड़ने के जुनून को कि आप कितने लड़ाकू हो, आप कितना लड़ सकते हो। हर सवाल का दरवाज़ा आपकी सोच की ताकत पर खुलता है। किसी ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसका मतलब यही है कि आप अपने सेल्फ बिलीव कितना करते हो, आपका आपके अंदर सेल्फ बिलीव कितना है। यानी कि अगर आप मन से जीत गए, तो कोई भी एग्ज़ाम आपको फेल नहीं कर सकता। आपको पता है कि हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन विनर कोई-कोई बनता है और विनर वही बनता है जिनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होती है। कोई एस्पिरेंट जो यूपीएससी का सपना देखते हुए आईएएस बनना चाहता है, जब वो 9 पेपर्स देखता है, जब वो देखता है एथिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और एस्से, तो उसे शॉक लगता है। जब कोई एसएससी का स्टूडेंट सरकारी नौकरी पाना चाहता है, तो सोचता है कि मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश में स्पीड लाए तो उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है। वही रेलवे का स्टूडेंट सोचता है कि अगर जीके और टेक्निकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, तो रेलवे से अपना सपनों का घर बना सकता है। तो
अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम सिर्फ़ पेपर नहीं है, एग्ज़ाम आपके स्ट्रेटजी का गेम है, एग्ज़ाम आपके पेशेंस और प्लानिंग की एक्स-रे है। तो मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम और लाइफ़ दोनों में 3 चीज़ें कॉमन हैं, चैलेंज, कॉम्पिटिशन एंड कंसिस्टेंसी। चैलेंज मतलब सिलेबस, कॉम्पिटिशन मतलब लाखों एस्पिरेंट्स एंड कंसिस्टेंसी मतलब डेली का संघर्ष। तो दोस्तों हमने सीखा कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए स्ट्रेटजी कितना महत्वपूर्ण है। अब हम सीखेंगे कि स्मार्ट स्टडी और हार्ड स्टडी में क्या अंतर है। हार्ड स्टडी मतलब कि कोई स्टूडेंट 12 घंटे बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी व्यू के या फिर बिना किसी डायग्राम के पढ़े जा रहा है। लास्ट में वो थक जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता, 1-2 दिन बाद वो सब कुछ भूल जाता है। वहीं अगर बात करें स्मार्ट स्टडी की, कोई बंदा या कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट 6 घंटे फोकस के साथ पढ़ता है, उसको रिवीजन करता है, वो दिमाग में बैठता जाता है। चलिए इसको सब्जेक्ट वाइज समझते हैं। हिस्ट्री, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक बार लाइन बाय लाइन पढ़िए, उसके बाद उसका टाइमलाइन बनाइए। टाइमलाइन ये कि आपको कितना समय देना है एक सब्जेक्ट के लिए, एक चैप्टर के लिए आपको कितना समय देना है। फिर हर डायनेस्टी को कीवर्ड बनाइए, कीवर्ड बना के उसको फ्रेम करिए। जब फ्रेम करेंगे तो फ्रेम की चीज़ें जल्दी याद होती हैं, क्योंकि दिमाग फ्रेम की चीज़ों को जल्दी याद रखता है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसको मैप से लिंक करिए, उसके डायग्राम्स बनाइए। जब आप साइंस पढ़ते हैं तो उसके एक्सपेरिमेंट्स को देखिए, उसको रियल लाइफ से लिंक करिए। जब आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसके सिर्फ फैक्ट्स पे मत जाइए, उसके बैकग्राउंड को देखिए। दोस्तों, नॉलेज सिर्फ एग्जाम पास करने का साधन नहीं है, बल्कि लाइफ बदलने का साधन है। जब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, जीके पढ़ते हो तो सिर्फ एग्जाम्स के पेपर नहीं है, ये हमारे लाइफ की खिड़कियां हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्योंकि जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है, लेकिन असल मायने में हिस्ट्री बोरिंग नहीं है। हिस्ट्री हमारे अतीत का आईना है। हिस्ट्री तो हमारे पावर की सबसे बड़ी किताब है। क्योंकि जब अशोक कलिंगा वॉर जीता तो बहुत ही शक्तिशाली राजा था, लेकिन जब उसने लाखों लाशें देखी तब उसने तलवार छोड़ दी और उसने बौद्ध धर्म अपनाया। वही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में देखें तो रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 23 साल की उम्र में कैसे अंग्रेजों से लड़ गई। उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज किया। अगर आज के ज़माने में कहें तो उन्होंने 23 साल की उम्र में इंस्टाग्राम अकाउंट्स नहीं बनाया, बल्कि हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज कराया। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हमारी पृथ्वी सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये पूरा एक लिविंग सिस्टम है। आपको पता चलता है कि गंगा का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्यों है? क्योंकि हिमालयन नदियाँ लाखों सालों से मिट्टी इकट्ठा करके बे ऑफ बंगाल में इकट्ठा कर रही हैं। जापान में इतने अर्थक्वेक क्यों आते हैं? क्यों क्योंकि जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट से घिरा हुआ है। वही मानसून इतना डिले क्यों हो जाता है? क्योंकि इंडियन ओशियन और तिब्बतन प्लेट्यू नेचर के साथ चेस बोर्ड खेलते हैं। जब आप साइंस पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि साइंस केवल एक किताब नहीं है, साइंस तो हमारी सांस है। न्यूटन्स लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि जितना पढ़ोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि डीएनए सिर्फ सेल्स का कोड नहीं है, ये तो हमारे लाइफ का ब्लूप्रिंट है। जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे देश को कितना आगे लेके जा रहा है। जब आप करंट अफेयर और जीके पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आप असल में दुनिया से कनेक्टेड हैं या नहीं। इसका मतलब ये है कि जब आप रशियन और यूक्रेन वॉर देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ सोल्जर्स की लाइफ पे नहीं पड़ता, इसका इफेक्ट पड़ता है पेट्रोल्स पे, मार्केट पे और यहाँ तक कि पूछे जाने वाले एग्जाम्स पे। जब चंद्रयान 3 चंद्रमा पर उतरता है तो इससे सिर्फ इसरो की जीत नहीं होती, इससे जीत होती है इंडियन एस्पिरेंट्स के कॉन्फिडेंट की। तो जीके हमें सिखाता है कि बी अवेयर और बी अलाइव। अब हमने देख लिया कि हमें पढ़ना कैसे है, पढ़ना क्या है। अब हम देखते हैं कि हम पढ़ाई को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। तो चलिए मेमोरी साइंस को समझते हैं। हमारा दिमाग 3 तरीके से काम करता है। पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी और तीसरा है एक्टिव रिकॉल। शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि कोई भी टॉपिक अगर आप आज पढ़े, अगर उसको रिवीजन नहीं किया
तो उसको 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन में आप भूलना शुरू कर दोगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी का मतलब है कि कोई टॉपिक आपने आज पढ़ा, लेकिन आप उसको रिवीजन कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। वही एक्टिव रिकॉल की बात करें, तो आपने कोई भी चीज़ पढ़ी या कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसको बार-बार रिवीजन करोगे तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब चलिए इसके टेक्निक्स को समझते हैं। अब इसका टेक्निक्स ये है, सबसे पहले देखते हैं स्पेसिंग इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट ये होता है कि पहले किसी टॉपिक को आपने 1 दिन पढ़ा, फिर उसको 1 हफ्ते पढ़ा, फिर उसको 1 महीने तक रिवीजन किया। तो कहीं न कहीं वो आपके दिमाग में छप जाएगा, आपके मेमोरी में फ़ीड हो जाएगा या फिर सेव हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें एक्टिव रिकॉल की, तो एक्टिव रिकॉल ये है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ें या कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हैं, तो उसको खुद से टेस्ट करिए। जब आप सोने जाते हैं, जब आप बेड पे जाते हैं, तो खुद से खुद क्वेश्चन करिए। खुद से कोई भी क्वेश्चन पुट अप करिए और देखिए क्या मैं उस चीज़ को कर पा रहा हूँ। वो क्या है, मतलब खुद का एग्ज़ामिन, खुद को टेस्ट करना। और मैं बता दूँ कि यही टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है। टॉपर्स खुद का एग्ज़ामिन करते हैं, एक्टिव रिकॉल चेक करते हैं। उन्होंने जो पढ़ा एक्चुअल में उन्हें याद है कि नहीं, वो कितना याद कर पाए। अगर भूलते हैं तो नोट्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो अगर आपको भी टॉपर्स की तरह पढ़ना है, अगर आपको भी टॉपर बनना है, तो आपको भी टॉपर के सीक्रेट को यूज़ करना होगा, वो है एक्टिव रिकॉल और स्पेसिंग इफ़ेक्ट। टॉपर्स इन्हीं दोनों चीज़ों को यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूँ कि टॉपर्स कोई डिफरेंट थिंग्स नहीं करते, लेकिन वो जो चीज़ करते हैं उसको बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं और वही उनका सीक्रेट बन जाता है। अब चलिए स्टडी हैक्स के बारे में समझते हैं। स्टडी हैक्स का मतलब ये है कि पोमोडोरो, इसका मतलब ये है कि 25 मिनट की स्टडी और 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट की स्टडी, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर इसी को बार-बार रिवीजन करें। वहीं अगर हम बात करें फेमैन की, मतलब कांसेप्ट को ऐसे समझाओ जैसे छोटे बच्चों को। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, तो उसको किसी को ऐसे समझाइए जैसे वो छोटा बच्चा हो। अगर उसको आप समझा पा रहे हो, तो समझिए कि आप उस टॉपिक को समझ गए, उस टॉपिक के कांसेप्ट को समझ गए। माइंड मैप बनाओ, यानी कि कॉम्प्लेक्स चैप्टर को भी, जितने भी कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, उसका विजुअल्स बनाओ, क्योंकि विजुअल्स चीज़ें ज़्यादा दिमाग याद रखता है। फ्लैश कार्ड, यानी कि क्विक रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमारी मेमोरी में स्टोर होती जाएँगी। टीच टू लर्न, इसका मतलब ये है, पढ़ाने से नॉलेज मजबूत होता है। मतलब अगर आज आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको पढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि पढ़ाने से नॉलेज मजबूत होता है। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी रूल्स के बारे में। जब भी आप पढ़ने बैठें, तो आपका फ़ोन साइलेंट होना चाहिए। सबसे पहला काम, आप अपने फ़ोन को साइलेंट करिए। फ़ोन को स्क्रॉल मत करिए। फ़ोन को स्क्रॉल करने से कोई मतलब नहीं है, फ़ोन को साइलेंट करिए। आप रोज़ सुबह 3 बड़े काम लिखिए। आप 3 बड़े गोल लिखिए कि आज आपको क्या-क्या करना है। वो 3 काम आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन फ्री ज़ोन बनाइए जब आप स्टडी करने बैठते हैं। जब भी आप स्टडी करते हैं, तो उसको डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। बड़े गोल को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करिए। अगर आप बड़े गोल को छोटे-छोटे हिस्सों में डिवाइड करेंगे, तो आप बोर नहीं होंगे, किसी भी चीज़ से आप बोर नहीं होंगे। आप एक स्टेप आगे बढ़ते जाएँगे। और एक और बात, अगर कोई कितना भी बड़ा टैलेंटेड हो या फिर कोई कितना भी टैलेंट रखता हो, अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, तो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि डिसिप्लिन और टैलेंट, डिसिप्लिन प्लस टैलेंट ही सक्सेस का असली रूल है। तो चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी से समझते हैं। मनोज झा, मनोज झा को आज कौन नहीं जानता? कैसे उन्होंने पैशन से टीचिंग को मिशन बनाया। रविंद्र जडेजा, जो आज क्रिकेट के स्टार हैं, इनके पिता का सपना था कि वो पुलिस में जॉइन करें, लेकिन माता के सपोर्ट से, उन्होंने अपने माताजी के सपोर्ट से अपने क्रिकेट में कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क लाए और आज वो क्रिकेट के स्टार कहे जाते हैं। आज उन्हें हम सर रविंद्र जडेजा के नाम से बुलाते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कैसे एक गरीब बच्चा जो न्यूज़पेपर बेचता था, कैसे वो भारत का मिसाइल मैन बन गया। दोस्तों, अगर हम इनकी सक्सेस स्टोरी देखें, तो कहीं न कहीं इनके अंदर पैशन था, वो चीज़ करने का जुनून, कंसिस्टेंसी, यानी कंटिन्यूअस वो चीज़ लगातार वो चीज़ करते रहे और हार्ड वर्क। उन्होंने जो भी काम किया वो मेहनत और लगन से किया, तभी वो सक्सेस हो पाए। तो अगर आपको भी सक्सेस होना है, तो आपके अंदर भी ये चीज़, 3 चीज़ें तो कंपल्सरी, आपके अंदर भी ये 3 चीज़ें कंपल्सरी है, पैशन, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। यही सक्सेस का असली मूल मंत्र है।
आप सभी ने रामायण तो देखी होगी। आप सब हनुमान जी को भी जानते होंगे, लेकिन एक बार हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे। जब जामवंत जी ने उनको कहा था कि काचुक साध रहा बलवाना, तब उन्हें शक्ति का एहसास हुआ। जब जामवंत जी ने उन्हें याद दिलाया कि बाल्यकाल में, यानी जब वो बचपन थे, बचपन की अवस्था में तुम तो ये छोटा-सा समुंदर क्या चीज़ है आपके लिए? तब हनुमान जी अपनी शक्ति पहचाने और उन्हें इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। वैसे ही जब अर्जुन युद्ध के मैदान में बिल्कुल हताश पड़े हुए थे, तब कृष्ण भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि कर्म करो, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है। फल की चिंता मत करो, फल की चिंता तो भगवान देखते हैं। तो इससे हमें एक चीज़ सीखने को मिली कि सेल्फ बिलीव, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंट, अगर सेल्फ कॉन्फिडेंट और सही गाइडेंस मिले, तो हम कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। ये एग्ज़ाम तो बहुत छोटी चीज़ है। तो चलिए आज मैं आपसे एक वादा चाहूँगा, वो ये कि कोई भी एक्सक्यूज़ छोड़िए, वीकनेस को छोड़िए, और अगर आप सच में हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो आज से और अभी से एक्शन लेना शुरू करिए। तो चलिए आज आप मुझे 3 वादे करिए। पहला ये कि मैं लड़ूँगा, दूसरा ये कि मैं पढ़ूँगा, और तीसरा ये कि मैं जीतूँगा। ये 3 वादे करिए और कमेंट में लिख कर बताइए कि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आज से जर्नी शुरू होने जा रही है। अब ये ट्रेन चल चुकी है, अब ये ट्रेन रुकने वाली नहीं है।